नमस्कार आप सभी को। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। आज का विषय है देने का भाव सदा मन में हो। आइए जानते हैं हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, देने की वृत्ति का अर्थ यह है कि हम जो जल चढ़ाते हैं उसके पीछे भगवान को यह आश्वासन दिलाते हैं कि हमारी पसीने की बूंदें, हमारी श्रम की बूंदें, हमारी मेहनत, हमारा वक्त और हमारा समय आपके कामों के लिए लगा करेगा। जल चढ़ाते समय हम बार बार विचार करते हैं कि हमारा श्रम अर्थात पसीने की बूंदें जो जल का प्रतीक है, हमारी मशक्क़त का प्रतीक है, हमारी मेहनत का प्रतीक है, अपने समय का हिस्सा है, ये समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए अर्थात भगवान के लिए लगा करेगा। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, यह आप ध्यान रखना। भगवान के लिए हम देते हैं। कहाँ है भगवान? साहब, वह तो मंदिर में बैठा हुआ है। नहीं बेटे, जो मंदिर में बैठा हुआ है वह तो कोई खिलौना है। फिर कहाँ है भगवान? मनुष्य की श्रेष्ठता के रूप में, ऊंचे समाज के रूप में भगवान है। भगवान जब अर्जुन को, यशोदा माता को अपना विराट रूप दिखाया था तो सारे समाज के रूप में दिखाया था। समाज ही भगवान का रूप है। समाज की सेवा के लिए, लोकहित के लिए, लोक मंगल के लिए तू जो पसीना बहाता है, श्रम दान करता है, वास्तव में यह जल चढ़ाता है, उसी का प्रतीक है। ध्यान के लिए भगवान को रिश्तेदार बनाइए। भगवान निराकार है। निराकार भगवान श्रेष्ठ विचारणा के रूप में, आदर्शों के रूप में, सिद्धांतों के रूप में है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। महाराज जी, हमने तो व्यक्ति बना रखा है। बेटे, हमने उसे ध्यान के लिए बना रखा है। ध्यान करने के लिए किसी न किसी चीज़ पर मन को एकाग्र करना पड़ता है। इसलिए ध्यान में एकाग्रता के लिए हम कोई ना कोई शक्ल बना लेते हैं और केवल शक्ल ही नहीं बनाते, वरन उसमें कोई ना कोई रिश्ता भी कायम कर लेते हैं। जबकि भगवान किसी का रिश्तेदार नहीं है, बिजली किसी का रिश्तेदार नहीं है। नहीं महाराज जी, भगवान हमारा रिश्तेदार है। बेटे, भगवान को हमें रिश्तेदार बनाना पड़ता है ताकि मनुष्य का ध्यान उनमें लगा रहे। ध्यान की तीव्रता के लिए, मन की चंचलता को दूर करने के लिए, मन की वृत्ति को ध्यान में लगाए रखने के लिए हम किसी न किसी रूप में कल्पना करते हैं और कल्पना करने के पश्चात उसमें अपना मन लगाए रहते हैं। यह मन को एकाग्रचित्त करने का एक तरीका है। मित्रों, असल में भगवान एक ही है। अगर दुनिया में इतने तरह तरह के देवी देवता होते तो आपस में मारकाट फैल जाती, लड़ाई झगड़ा होता, मुकदमेबाजी शुरू हो जाती, फिर फौजदारी खड़ी हो जाती। ये संतोषी माता, वह काली माता कहती कि हमारे अच्छे चेले को संतोषी माता झटक ले गई। अच्छा, मैं उनके बाल उखाड़ दूंगी। संतोषी माता का चेला जो कल तक शुक्रवार के लिए खटाई मिठाई नहीं खाता था, अब रात्रि में चंडी की पूजा करने लगा है। तो संतोषी माता गाल फुला के बैठ गईं। संतोषी माता का चेला चंडी के यहाँ और चंडी माता का चेला संतोषी माता के यहाँ चला गया तो वे आपस में लड़ मरेंगी। जिस तरह औरतों में लड़ाई होती है, चेलों में लड़ाई होती है, सब में लड़ाई होती है, उसी तरह देवी देवताओं में लड़ाई होती और सबके कचूमर निकल पड़ते। तो महाराज जी, यह क्या चक्कर है? बेटे, कोई चक्कर नहीं है। दुनिया में भगवान एक ही है तो अनेक तरह के देवी देवता
क्या है? वे बेटे कल्पनाएं हैं। कल्पना ना होती तो इतने तरह के फर्क कैसे हो जाते। अगर दुनिया में हजारों भगवान होंगे तो मुश्किल आ जाएगी। भगवान एक है, अनेक भगवान नहीं है। फिर दुनिया में तरह तरह की शक्ल वाले भगवान कैसे हो गए? बेटे, मुसलमानों ने अपना दाढ़ी वाला बना लिया है, हमने अपना मोर मुकुट वाला बना लिया है, अमुक ने अपना अमुक तरह का बना लिया है। ये सब कल्पनाएं हैं। तो महाराज जी, असली भगवान क्या है? बेटे, उच्च एवं श्रेष्ठ विचारणा के समुच्चय को, उत्कृष्टता के समुच्चय को, सद्गुणों के समुच्चय को भगवान कहते हैं। बेटे, भगवान जब कभी आता है तो श्रेष्ठ विचारों के रूप में आता है, आदर्श उत्कृष्टता के रूप में आता है, उत्कृष्ट चिंतन के रूप में आता है, शक्ल के रूप में नहीं आता। महाराज जी, हमने रात को हनुमान जी को देखा तो देखा होगा, अच्छी बात है। बेटे, भगवान करे तुझे रोजाना दिखाई पड़े। महाराज जी, हमें तो कल लक्ष्मी जी दिखाई पड़ी। बेटे, लक्ष्मी जी दिखाई पड़ी तो तुझे कुछ रुपया पत्ता भी दे गई कि नहीं? नहीं महाराज जी, दे दिया तो कुछ नहीं गई। बेटे, तूने ख्वाब देख लिया है, अन्यथा यदि लक्ष्मी जी तेरे घर आई होती तो खाली हाथ क्यों चली गई? कुछ तो दे जाती। नहीं साहब, कुछ दिया तो नहीं, वैसे ही शक्ल दिखाकर भाग गई। नहीं बेटे, ये तेरे अपने जाल जंजाल है, मैं इन पर विश्वास नहीं करता। आज की बात यहीं पर समाप्त है। आगे का अध्याय मैं आगे के वीडियो में ज़रूर आप लोगों के साथ साझा करूँगी। मुझे यह विश्वास है कि आपको हमारा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।